ओम शांति। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सौंजरे में थे। अभी घोर अंधियारा है। अब फिर से तुम उस सौंजरे में चलो। सौंजरा मतलब उजाला, घोर उजाला था, ज्ञान का, शक्तियों का, प्रेम का, आनंद का घोर सौंजरा था। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आया है? क्या कहानी सुनाता है? बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्म की कहानी सुनाने आया। तुम जब पहले पहले जन्म में थे, उस समय इस पूरी पृथ्वी पर एक ही देवीय धर्म था। फिर तुमने ही 2 युगों के बाद इस यहां बड़े बड़े मंदिर बना दिए और भक्ति शुरू की। ये कहानी मैं तुम्हें तुम्हारी सुना रहा हूं। अब तुम्हारा यह अंत का भी अंतिम समय का जन्म है। अंत का जन्म तो है ही, अंतिम जन्म तो है ही, उसका भी अंत होने का समय है। तुमने मुझे बहुत पुकारा था भक्ति में और कहा था, हे दुख हरता आ जाओ, हे सुख करता आ जाओ। अब मैं आ गया हूं। मेरी बात मानो, फिर से उस सौंजरे में चलो और मेरी याद क्या आनी चाहिए? बाबा की सुध आनी चाहिए। किस किस को सुध आई बताओ? नहीं कह रहा बाबा कुछ और, कि तुम कंसंट्रेट हो, एकाग्र हो, कुछ नहीं कह रहा। कि तुम रिलैक्स हो, कोई विधि नहीं बता रहा। कोई बताएगा खींचो, कोई बताएगा तानो, ऐंठो, बाबा नहीं कह रहा। तुम तो मेरी शुद्ध करो। बिल्कुल सरल भाषा होगा, सबको समझ शुद्ध तो छोटे बच्चे को आती है। उससे पूछो कैसे खदक खदक के रोता है। मम्मी नहीं बोली, काम मिलना ना रही, उनकी याद आ रही, सुत्ते आ रही, रात भर रोएगा, दिन में रोएगा, जब नहीं मिलेगी तब रोएगा, खाने पीने की सुध भूल जाएगा। हमको कितनी सुत्ते आती है चक्कर। बाप कह रहे हैं घोर सोच रहे। अब तुमने खूब पुकारा था, उस समय तुम जानते नहीं थे। तो तुम जानो कि तुम एक निराकार हो, एक शरीर में रहते हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम मेरे जैसे ही बिंदु रूप हो, ज्योति रूप हो, निर्विघ्न हो, निर्भय हो। मेरी शुद्ध करो, मेरे बच्चे हो। और घोर सौंदर्य में चलो फिर से।
फिर भले तुम्हें मेरी सुध ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भाग्य पाठ सब दूंगा, सुखी बना दूंगा, क्योंकि मैं सुख करता हूं। माँ की गोद क्या देती है बच्चे को? कोई धन दौलत से वो सुखी होता है? माँ की गोद मिल गई, सुखी है। कुछ नहीं देती, भले थप्पड़ा ही देगी उल्टा, काय रोए रहो पालते में जब, परंतु शुद्ध है। वो चाहता है बस, वो दिख गई वो बहुत है, तो वो जाके दौड़ के चिपक जाएगा। कितना हम चिपकते हैं दिन भर में, कितना कल प्रैक्टिस की आपने, चेक करो कितनी बार आप रात में जाके दौड़ करके उसके गले मिले, उससे चिपके बाबा से, दिन में रात में प्रैक्टिस करी, चेक करो। संगम युग है, बिछड़े हुए हो बहुत दिनों के, तुम्हें तो कितना, वो तो 1 मिनट के लिए बिछुड़ जाता है तो रोने लगता है, तुम तो 5,000 वर्ष से बिछुड़े हो, शर्म भी नहीं आ रही क्या? क्रिया में लग जाते हैं हम फिर से, क्या कर लें, क्या शुद्ध कर लो और क्या कर लो। प्रश्न रहता है मनुष्यों का अंदर में, कैसे करें पता नहीं। अरे वो कैसे कर रहा है, उसको किसने सिखाया? बताओ कौन सिखाने गया छोटे बच्चे को कि तू मां की शुद्ध कर और रो भागे ले? कितना बड़ा योगी है मां का, वो दिखा रहा है प्रभु देख ऐसे तू मुझे याद कर, ये प्रोसेस है। और हम फिर पूछते हैं काहे कौन के पास चले, वो बाबा दिखाई देगा, कोई बहन सिखाई देगी, को फलाना सिखाए, कोई संस्था सिखा देगी। कौन सिखाता है भाई? बच्चे को किसने सिखाया? वो कोई माँ माँ करके एकाग्र है क्या? कोई पालती मार रहा है क्या? क्या उसको कोई समाधि में बैठा है क्या? चेक करो, क्या वो समाधि में बैठा है तब याद आई उसके? चलते में भी याद आ रही है, बैठे में भी याद आ रहा है, खाने को तुम दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो तो भी खदक रहा है, चैन न मिल रहा है। फिर भले खाएगा भी रो 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 ही खाएगा, रस नहीं लेगा संसार का, कुछ उसे अच्छा नहीं लगेगा, विघ्न लगेगा। वो बस दिख जाए, वो मिल जाए, उसकी शकल दिख जाए ना। हम कितना कहते हैं शकल दिख जाए बाबा की, चेक करो कितनी बार जाते पर अंदर, फिर कहते पता नहीं है कैसे, पहले सही था कि अब सही है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो ये कलयुगी दुनिया है, यहां सब अज्ञान के अंधकार में उस प्रियतम को, उस प्रिय चीज को, उस अपने को भूल करके दूसरों की याद में डूबे। देह खाल हड्डी मांस वस्तुएं मकान दुकान, ये सब क्या है? दूसरों की याद है। ये अज्ञान की नींद है। किसी ने कुछ खिलौना पकड़ा दिया है, हम झुंझुना झुला रहे हैं, मां की याद ही नहीं आ रही है। करते ना बच्चे को खिलौना, खिलौना दे दो उसको, खेलेगा इससे। ये सब खिलौने इतने दे दिए गए हैं तुम्हें कि तुम मां को भूले रहो बस। हम इस अज्ञान के अंधकार में आ गए। पहले हम पूरी तरह सौंजरे में थे, तब अपने आप भारत स्वर्ग कहलाता था। सब भारतवासी आपस में भी बड़े प्रेम से रहते थे, दया थी, करुणा थी। कोई गिर गया तो उठाते थे, कोई किसी के पास कुछ नहीं है सब मिलके दे देते थे, ले तू भी ले ले, चल। करुणा थी, कोई इसलिए भूखों नहीं मरता था, दुखी नहीं था।
अशांत नहीं था। तुम भारतवासी अब अपने को हिंदू कहते हो, तुम भूल ही गए हो कि असल में देवी देवता थे। तुम सब भूल गए, अपने को भूल गए, अपने देवी स्वरूप को भूल गए। देने वाला स्वरूप था आपका, देते थे इसलिए देवता थे। कोई और धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वधर्म, आत्मा का धर्म। पवित्रता थी, सुख था, शांत, ये सब आत्मा का धर्म है। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब तुम्हारे इस भारत के ही नाम थे। बाबा स्पष्ट कह रहा है, ये नहीं कह रहा ऊपर था नीचे था, इस भारत के नाम थे ये सब। स्वर्ग भी, वैकुंठ भी, बहिष्ठ भी, हेवन भी, सब इसके नाम थे। तुम फिर भूल जाते हो। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान देश था। अभी तो भारत सबसे कंगाल हो गया क्योंकि कलयुग है। सबसे धनवान था, इसलिए तो सोने की चिड़िया था। तुम बच्चे यह समझो कि हम अभी अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो घोर सौंदर्य में थे। स्वर्ग में तुम राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहलाते थे। उसे सुखधाम भी कहा जाता था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन ही नहीं, सुखधाम भी उसी को कहते थे। अब बाप से ही तुम्हें स्वर्ग का वर्षा लेना है। जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है वो तुम लो। मुझे याद करो, सारे जीवन के बंधन काट दो। बाबा मिला तो सब मिला, बाबा से मिलना है, बाबा की गोद में जाना है। खिलौना छोड़ दो। कोई बंधन, कोई बंधन, देह का बंधन, दुनिया का बंधन, रिश्तों का बंधन, कर्म का बंधन काट दो। नहीं करूंगा कुछ, मुझे तो बाबा को याद कर। खास भारत, आम सारी दुनिया इस समय रावण की जेल है, शोक वाटिका है। तुम इससे बाहर निकलो। खास भारत कहना है बाबा। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, नहीं। जिसने आकर सीता, ये सब तुम्हारी कहानी है, वो तो दंत कथा है। वास्तविक कहानी यही है, वो दंत कथा है, यह सत्य कथा है। मनुष्य तो कोई किसी की सदगति कर नहीं सकता। वह भगवान ही है जिसने अपने मुख से सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता सुनाई है तुम्हें, और कह रहा है ये सब हमारे पढ़े हैं, तुम इन्हें भूल जाओ। मेरे याद करो, और तुम उन्हें याद कर रहे हो। कक्का ऐसे, अम्मा ऐसी, भाई ऐसा, बहन ऐसी, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, दिन भर उन्हीं को याद करो। वस्तु ऐसी, कर्म ऐसा, ये करना है नहीं। हे भारतवासियों, सदगति मार्ग पर चलो।
ज्ञान मनुष्य मात्र में इस समय बिल्कुल नहीं बचा है। जानकारी नहीं, करें क्या, कैसे याद करें बाबा को। खिलौना और खेल लें, घर जाना है भूल ही गए। कोई घर भी है हमारा, संसारी मनुष्य तो कोई तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते, सब भक्ति ही सिखाएंगे और कहेंगे दान पुण्य करो संसारी चीजों का, और संसार से कमाओ, संसार को दो। यह भक्ति द्वापर से तुम्हारे द्वारा ही बड़े बड़े मंदिर बनाकर चलाई गई है। तुमने ही नियम बनाए हैं कि इनमें फंसो। सतयुग और त्रेता में तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है बच्चों, ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता है, सिर्फ प्रारब्ध भोगते हो, ज्ञान नहीं चलता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम पर तुम्हें फिर से मिल रहा है। आओ तुम इसे ले लो और मुझे याद करो। ये वर्षा ले लो मुझसे। हे भारतवासियों, जब भारतवासी नरकवासी बेहद दुखी हो जाते हैं तो ऊपर से पुकारते, हृदय से नहीं। तब भी और कहते हैं हे पतित पावन, हे दुख करता, हे सुख करता, ऊपर से गाते हैं, हृदय से नहीं गाते। तब भी आरती गा देंगे, कछु 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 कोई स्तुति कर देंगे, ऊपर ही। देह को भूलेंगे नहीं, लेकिन किसका मैं दुख करता हूं, सर्व का, क्योंकि भारत खास आम सारी दुनिया इस समय सब में पांचों विकार हैं, सब पतित हैं और बाप एकमात्र पतित पावन है। और कह रहा है मीठे बच्चों, मैं कलप कलप आता हूं, कलप के संगम पर आता हूं, तुम सबको सदगति देता हूं, अपना बनाता हूं और कहता हूं तुम मुझे याद करने से मेरे पास चले आओगे, मेरे बन जाओगे खास। ये अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, इन सब का भी उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। कितने गुरु बन के बैठ गए, क्योंकि इस समय ये तो सब पतित दुनिया में है और सब पतित है। पावन दुनिया सतयुग है। भारत में लक्ष्मी नारायण का पुनः फिर से ये राज्य होगा। भारतवासी नहीं जानते कि भारत ही स्वर्ग कहलाता है और लक्ष्मी नारायण इस स्वर्ग के मालिक होते हैं, नहीं जानता है कोई। पतित खंड माना झूठ खंड है, पावन खंड माना सचखंड है। यह सचखंड भी यही है। इसका नाम, भारत का नाम सचखंड भी है, एक और नाम। यह अविनाशी खंड भी है।
इसका कभी विनाश नहीं होता। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो अखंड होता है, कोई और खंड नहीं होता। सारा विश्व भारत ही कहलाता है, सारा विश्व वैकुंठ कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है, वैश्य कहलाता है। यह सभी खंड बाद में होते हैं, अभी तो खंड खंड हो गए। एक देश में से कितने बन गए? 300 से ऊपर देश हैं, 302, 320, कोई कहता कितने हैं, 322, पता नहीं। तो मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष खुद ही लिख ली है, लेकिन बाप आकर तुम्हें कह रहा है कल्प की आयु मात्र 5000 वर्ष है। ये बाप ही सिखा, तुमने नहीं, तुमने तो उल्टी सीधी लिख ली। फिर मनुष्य ही कह देते कि जन्म भी 84 लाख लेते हैं, और आपस में ये तुम स्वीकार करके बैठ गए हो कि मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, गधा, कीड़ा, पक्षी, पशु सब बन जाता है, सब कुछ बना दिया। मीठे बच्चे, कुत्ता बिल्ली का जन्म अलग है, 84 लाख वैरायटी हो सकती हैं, लेकिन तुम मनुष्यों की वैरायटी एक ही है, और तुम्हारे 84 ही जन्म है। बाबा कहते, हे भारतवासी, तुम अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार पूरी तरह भूल चुके हो। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हो, धर्म को भूल गए, पतित हो गए। अब मैं संगम पर तुम्हें पवित्र बनाने की सलाह देता हूं, तुम्हें कहता हूं तुम मुझे याद करो, मेरी स्तुति करो, मुझे याद करो, तो तुम फिर से पवित्र बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। और तुम इस दुख धाम से छूट फिर वापस सुखधाम में आ जाएंगे। बस मुझे याद करो। हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, तुमने फिर 84 जन्म की सीढ़ी धीरे धीरे उतरी, और तुम जो सतो प्रधान से, उससे सतो, फिर रजो, फिर तमो, और तमो प्रधान जरूर होंगे, तुम्हें होना ही पड़ा। तुम जानते नहीं हो, भूल गए हो कि तुम देवताएं थे। तुम्हारे जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी कोई था ही नहीं विश्व में। सबसे सुखी थे, सबसे प्रसन्न थे, सबसे धनवान थे, कोई और था ही नहीं विश्व में। तुम बहुत ही साहूकार थे, तुम्हारे महल भी हीरे जवाहरातों के थे, पत्थर के नहीं थे। सोने के महल, हीरे जवाहरात लगे थे। जैसे यहां पत्थर लगते हैं, वैसे वहां हीरे जवाहरात थे। फिर
2 युग बाद भक्ति में तुमने बड़े बड़े मंदिर बनाए, वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। तुम्हें पता है सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़े से बड़ा मंदिर था। और फिर कोई एक मंदिर नहीं था, इस तरह के अनेकों मंदिर बनाए सोमनाथ जैसे। अनेक राजा बने और सबने अपने मंदिर बनाए। बाद में कितना देखो लूट कर कलयुग में ले जाते हैं। बाप तुमको ये स्मृति दिला रहा है कि तुम मात्र मेरी याद से साहूकार बन जाते हो। फिर से तुम याद करो, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, ये सब मेरी याद से हुआ था। तुमने कोई मेहनत नहीं कर ली थी। अब तुम फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, यथा राजा रानी, महाराजा महारानी, उनको भगवान भगवती भी कहा जाता है, ऐसा पुनः बनो। बाबा ने समझाया है, मैं एक हूं, भगवान एक है, कोई 10-20 नहीं है। और वह तुम्हारा बाप भी है। तुम ये मत भूलो कि भगवान कौन है, कैसा है। वह तुम्हारा माई बाप है। वो एक भी। याद रखना, ये मैं तुमसे क्यों कहता हूं कि वो बाप है या माई बाप है, क्योंकि ईश्वर कहने से या प्रभु कहने से तुम्हें मेरी याद आएगी नहीं। किसकी याद आती है तुम्हें? मां की या बाप की। ईश्वर कहने से क्या याद आएगी? कोई ईश्वर है, कोई प्रभु है, क्या याद आएगी? कुछ नहीं हुआ। कोई दूरी है यहाँ से, नहीं आ रहा। मैं सभी आत्माओं का बाप हूं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी बैठ सुना रहा हूं। एक कहानी बैठ हम सुनाते हैं, आप अपने बच्चों को भी सुनाते। अब उसी बच्चे की कहानी उसी को, और एक फलाना था, फिर एक ये था, फिर उसको जिताएंगे, ऐसे बाबा भी कह रहा है। यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म हो गया है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध के मैदान की बात है, बात है सिर्फ मेरी याद की। अंतिम जन्म है तो ये नहीं कि तुम युद्ध करो, तुम मरो मारो, हे अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? तुम मुझे मेरी शुद्ध करो। तुम सब भूल गए हो मुझे, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम क्या फंस गए हो? कहां फंस गए हो? मेले में खो गए। मेले में ही नहीं, झुंझुना पकड़े घूम रहे हैं। कुछ भी देह पकड़ लिया है, देह के रिश्ते नाते पकड़ लिए, हम इनमें बड़े मगन हो गए और उसको ओरिजिनल को भूल गए, डुप्लीकेट पकड़े घूम रहे हैं। पिक्चर देख लें, मेला देख लें, टरकना घुमाए लें, जामा कछू देख लें, पिक्चर में देख लें, आंखें लगा के देखते, बम्बई आ गई, ताजमहल आ गो, ऐसा कुछ घूम लें, संसार घूम लें, थोड़ा तीर्थ करे आए, फलाना, इसमें भटक गए। भटकन को ही अपन भाग्य मान रहे हैं जी। देखो भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि तुम रियल में राज्य करते थे, राजा थे। सतयुग में तुम्हारी आयु लंबी कर देने से
सतयुग को बड़ा दूर ले गए, क्योंकि वहां सब योगी विज्ञानी, और जन्म भी 8 ही है ना। निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 150 वर्ष तो राज्य करते हो, तो टोटल जन्म कितना होगा सोचो। कोई पैदा होने से राज्य तो नहीं कर लोगे ना, और बूढ़े तक, मरने तक राज्य तो नहीं करते रहोगे ना। 150 वर्ष तो राज्य करते हो, वो राज्य का टाइम है। जैसे यहां पे नौकरी शुरू करी और रिटायर हो गए, उस तरह से है वो। 60 वर्ष। हाँ, 60 वर्ष उम्र, और आप कब करोगे? 20-22 वर्ष, 30 वर्ष का ही तो है मुश्किल से। 18-20 वर्ष के बाद ही तो राज्य पे आओगे, नहीं पहले आ ही सकते हो। तो 30 वर्ष ही तो किया मैक्सिमम। कितना करा आपने सर्विस? 30 वर्ष है। उस तरह से 150 वर्ष राज्य। बाबा एक बात और समझा रहा है, जो तुम भ्रमित हो कि तुम मनुष्यों को भगवान समझ बैठे हो। क्या बैठोगे? भगवान माने ये फलाने हाथ पैर आंख नाक वाले, ये सब भगवान। मनुष्यों को भगवान नहीं कहते। कोई भी देहधारी किसी की भी सदगति नहीं कर सकता। कहावत भी है, सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करने वाला एक ही सच्चा बाप है। एक ही है वो, मात्र एक है पूरे विश्व में। कोई दूसरा है ही नहीं कि ये होगा कि वो होगा कि वो होगा, ऐसा नहीं है। एक ही है वो, सभी आत्माओं के लिए। वही सच्चा बाबा सचखंड की स्थापना करने के लिए आया है और कह रहा है, बच्चे तुमने बल मेरे मंदिर बनाए, मेरी पूजाएं की, लेकिन एक की भी बायोग्राफी तुमने नहीं जानी। मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, जब तुम मेरी शिव जयंती मनाते हो, तुम्हें आया और तुम्हें ज्ञान दिया, अपना बनाया और समझाया कि आओ फिर से मैं तुम्हारे लिए हेवन की स्थापना कर देता हूं। हर क्लब करता है बाबा, समझाता है, इसलिए उसकी शुद्धता आनी चाहिए कि माँ हमारे लिए कुछ करती है, तभी तो उसकी माँ बच्चे को याद आती है, दूध पिलाएगी, सेवा करती, तभी तो याद आती है उसको। नहीं तो क्यों आए उसकी याद? कुछ ना करे तो माँ कोई की कुछ ना करे, फिर माँ की याद आ जाएगी। मुंह पलीती करती है, हरती, कुछ भी दुख है, कष्ट है, थोड़ा सा भी, तुरंत माँ इधर से उधर भी पार लेगी। करती इसलिए रोते हैं। बाप करता है हमारे लिए, हमें सर्वांश में सुखी बनाता है, हर कलप आता है, हमें गोद में लेता है, हमें फिर से नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठाता है। इसलिए उसकी याद आनी चाहिए। और हम सोचते हम कर लेंगे। प्रॉब्लम कहां हो गई है? हम खुद ही कर लेंगे सब। काहेगा बाबा, काहेगा भगवान, क्या क्यों जरूरत है? आप कह रहा है ना कि मैं हेविनली गॉडफादर कहलाता हूं, इसलिए स्वर्ग का रचयिता भगवान बाप। करता क्या हूं? ये करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सब दुख दरिद्रता सब मेट देता हूं, बीमारियां, तुम्हें बेहद सुख देता हूं। हद का नहीं, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड सुख भी, अनंत, अखंड और अनलिमिटेड।
तुम सतयुग में बहुत सुखी होते हो, उसकी यहां कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जितना बहुत दुखी हो ना, दिन रात दुखी 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 दुखी। ऐसा स्वर्ग कैसे और किसने स्थापित किया, ये भूल गए तुम। इसलिए बाप बैठ समझा रहा है, मैं तुम्हारे खातिर नरक में आया हूं कि तुम्हें निकाल सकूं। नरकवासियों को आकर स्वर्गवासी बनाना और भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यही मेरा काम है। तुम कैसे हो गए उस समय? अकेले नरकवासी नहीं हो गए, भ्रष्टाचारी भी हो गए। तुम्हारा प्रत्येक आचरण भ्रष्ट है। बोल, सोच, समझ, कर्म, खान पान, रहन सहन, उठक बैठक, हर चीज भ्रष्ट है। भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाने और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने, ये मेरा काम है। और ये मैं निस्वार्थ करता हूं, तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा। तुम तो भी नहीं रो रहे मेरे लिए। निस्वार्थ बाबा करते हैं। बाबा को कोई लालच नहीं है कि मेरी कोई बड़ाई करे, कि मेरी कोई खुशामद करे, कि मेरे कोई कुछ करे। बाबा है, माँ है, माँ को कोई बच्चे से ज्यादा ये नहीं आते कि क्या करेगा, मेरा है बस खत्म। सब करती है। चेक करो अपने को, क्या आपने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया। और कोई ये थोड़ी थी कि कुछ स्वार्थ हो भी सकता है मनुष्य को, तो कि ठीक है बड़ा होगा, मेरी फलाना करेगा, मेरे लिए बहू लाएगा, लड़के होंगे, मेरा वंश होगा, फलाना। बाबा कोई कुछ नहीं। बाबा कहता है, मैं तुम बच्चों को पवित्र बनाता हूं, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, ये सब करता हूं। और तुमको फिर पतित कौन बनाता है? ये रावण बनाता है। बल मनुष्य अज्ञान के कारण कह देते हैं कि सुख दुख सब भगवान देता है। तो मेरी निंदा है ये कि मैं तुम्हें दुख भी देता हूं, मतलब भगवान ने दिया दुख, ये मेरी निंदा है। मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं, इतना, जो फिर तुम आधा कल्प मुझ बाप का सिमरण करते रहते हो द्वापर से। बाबा बड़ा सुख देता है, बड़ा सुख देता है। आरतियां गाते हो, दोहे गाते हो, पुराण लिखते हो, वेद लिखते हो, शास्त्र लिखते हो। श्रुति, श्रुति माने क्या? वेद। तो क्या वो शुद्ध जो है श्रुति बन जाती है। फिर तुम खुद ही लिखते हो, अरे बाबा ने बड़ा सुख दिया था, श्रुति बना लेते हो। एक श्रुति बनाई, भाई में से 4 बना ली, वो श्रुति फिर स्मृति बनाते हो। ये तुम्हारा काम है। जब तुम इस रावण राज्य में होते हो, सबकी पूजा करने लग पड़ते हो, ये बड़ी गड़बड़ है। अनेकों को बाप मान लेते हो, ये भी होंगे, जे वो होंगे, जिन्हों कुछ करो हो पाए। हर जगह पूजा, हर जगह पाठ, हर जगह पता नहीं कौन का क्या चीज हो, और हम भूल जाए। नहीं, वो इसलिए करते हुए भूल उनके देवता रह जाए, तो तभी तो करते हो ना, क्योंकि भूले हुए हो ना मुझे ओरिजिनल को। बच्चे, भारतवासी, हे आत्माओं, अब तुम बेहद से वर्षा ले लो मुझसे। तुम 21 जन्म के लिए मुझ बाप से वर्षा लेने आए हो ना, आओ और ले लो। कोई सभी इकट्ठे तो नहीं ले लोगे ना, सभी इकट्ठे आ सकते हो। जो आ रहा है बारी बारी आते जाओ, लेते जाओ अपने टाइम पर। कोई बूढ़ा हो गया, मर गया, वर्षा लेके, कोई वर्षा लेने के लिए जन्मा है, अभी लेगा। इसलिए 100 वर्ष तक ये काम चलता है। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से ले लोगे। सच्चे सत्य बाप के, सत्य के नारायण
बनने का ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूं, बस तुम मुझे याद करो। ये ज्ञान है, वह भक्ति थी। शास्त्र आदि सब भक्ति के थे। ज्ञान क्या है? मैं जो कह रहा हूं, जो सुना रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसे यथार्थ में समझ के मुझे याद करने लग जाओ। यही स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज कहलाता है। इस नॉलेज को सुप्रीम रूह बैठ कर दे रही है तुम्हें। तो बोलो मत, कौन दे रहा है? वो सुप्रीम रूह बैठ कर दे रही है। तुम बच्चों को आत्माभिमानी तो बनना ही पड़ेगा। उसके बगैर तुम इसे धारण नहीं कर सकते ज्ञान को। आत्मा के अभिमान में वापस लौटो। वो सारे झुंझुना छोड़ दो जो तुम खेल रहे थे जिनसे। अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाप कहते हैं, समझा रहे हैं, बच्चे आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार मनुष्य को अच्छा या बुरा जन्म मिलता है, तुम अपने संस्कार सुधारो। बाबा समझा रहा है तुम्हें, ये जो तुम पवित्र थे, अंतिम जन्म में पतित हो, तुम ही पवित्र थे, इसीलिए तुमसे कहता हूं तत्व तुम ही पतित थे, तुम ही पावन हो। तुम ही पतित हो, तुम ही पावन बन जाओ। तत्व जो ब्रह्मा को कही तो स्वर्ण सबसे कह रहा है आज इस मुरली में, इसलिए तुमसे कहता हूं तत्व अंतिम जन्म है और तुम तत्व हो जाओ। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ा तुम्हारे इस बात को कहने के लिए। और आता भी उस तन में हूं जो पहले नंबर का होता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए होते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाबा समझाता तो रोज है। क्या कह रहा है आगे सुन लो। बाबा समझाता तो रोज है, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मौसी का घर नहीं है जो तुम हाल समझ जाओगे। रोज समझाता हूं। पत्थर बनेगा ये। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मौसी का घर नहीं है जो हाल अभी समझाया अभी समझ गए। 100 साल लगाती है दवाई तो समझा तो 100 साल है। हे आत्माओं, अब हर हालत में तुम आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ये मेरा आदेश मानो तो आदेश मान लो। हे आत्माओं, एक बाप को ही याद करो। और ज्यादा से ज्यादा अपनी राजाई को याद करो। लेकिन देह के संबंधों को छोड़ दो। और हम क्या कर रहे हैं? इतने पत्थर बुद्धि हो गए कि देह के संबंध छोड़ने में हमारी नानी मर रही है। चिपक गए फेविकोल की तरह। और भगवान कह रहा है इस खिलौने को छोड़। तो करना ही है, ज्यादा राज्य याद करना है, राजा ही तो अपनी कर।
तू याद रख, इस शरीर से मरना भी सबको पड़ेगा। सबकी वानप्रस्थ अवस्था भी हो चुकी है। एक सदगुरु के बगैर और कोई नहीं आएगा दोबारा जो सर्व की सदगति कर सके। कोई होता ही नहीं है दूसरा मेरे अलावा। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, हे भारतवासी बच्चों, तुम ही सबसे पहले मुझसे बिछुड़े थे, तुम ही मिल लो वापस। आओ। जिसके लिए गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी और देवता धर्म वाले आए हो। अन्य धर्म वालों के जन्म बहुत थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो मैं तुम्हें बैठ समझा रहा हूं। समझो ये कैसा खेल है। पहले 9 लाख, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 21वें जन्म में 33 लाख, 33 करोड़, फिर बढ़ते कितने हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। अभी ज्यादा हुए, बीच में तो कम थे। जो बच्चे धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज बताता हूं कि आत्माएं धारणा करती हैं, शरीर नहीं करता। तुम आत्मा ही पुण्य आत्मा बने, तुम आत्मा ही अपाप आत्मा बन गए हो। हे आत्मन, तुम धारणा करो इस ज्ञान की। तुम्हारा यह 84वां जन्म है, तुम ये स्वीकार ही कर लो, मान लो थोड़ी देर की। क्या अच्छा होगा, बाबा कह रहे हैं। और तुम यह भी स्वीकार करो कि वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हो। तुम्हें वाणी से परे जाना होगा। दिन भर जो वाणी में रहते हो ना, बक 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 बक, वाणी से परे चलो। संसार में शरीर की वानप्रस्थ अवस्था मानकर तुम गुरुओं के पास जाते थे मंत्र लेने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें अभी उन देहधारी गुरुओं को करने की दरकार नहीं है। तुम्हें कुछ मत करो, कोई गुरु करने की जरूरत नहीं। तुम सबका मैं बाप हूं, तो टीचर भी हूं, तो गुरु भी हूं, मैं ही हूं सब कुछ। मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूं सो करो। तुम मुझे भल कहते थे हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति लाओ अपनी वापस। क्यों भूल जाते बार बार कि सब आत्माओं का बाप एक ही है, वही सत्य है, वही चैतन्य है, वही अमर है, अविनाशी है। उसी को याद करना है। मरने वाले जीने वालों को नहीं करना है, किसी मनुष्य को याद नहीं करना है, किसी देह को याद नहीं करना है, देहधारी को याद ही नहीं करना है किसी। तो कोई गुरु को कैसे करेंगे? तुम सब आत्माओं में पाठ भी भरा है। मैं सत्य और चैतन्य हूं, आनंद से भरा हूं। तुम मनुष्य सृष्टि का बीज हो, मनुष्यों का बीज बाप है। मुझसे ही सृष्टि रची जाती है, मनुष्य रचे जाते हैं। जिसके लिए वर्णन है कि भगवान ने मनुष्यों को बाइबल में लिख दिया अपने जैसा बनाया। बीज कैसा बनाएगा? वृक्ष को अपने जैसा बनाएगा। वो बात बीज रूप की है, चैतन्य रूप की है। पवित्रता, सुख, शांति सब भगवान में भरे हैं, वह सब अपने जैसी बनाया बाबा ने। मैं ही सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए तुम्हें सुनाता हूं। तुम सब भूल जाते हो। इसलिए इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानने के कारण तुम मुझे नॉलेजफुल कहने लगते हो कि बाबा तो बड़ा ज्ञानी है,
नॉलेजफुल है, क्योंकि तुमको मैं सारा ज्ञान दे देता हूं कि तुमने ये जन्म लिए, ये जन्म लिए, ऐसे तुम ही बने, तुम ही ये थे। ये बाबा समझा देता है, हमारी पोल हमको ही खोल देता है। बाप एक एक बात ऐसे समझाते कि बीज से झाड़ कैसे निकला, फिर झाड़ का कितना बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। वो 84 जन्म तुम्हारे, ऐसे समझाता है बाबा। तभी तो सीढ़ी समझाई, तभी तो तुम्हें कल्प वृक्ष समझाया। कैसे अंत में सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो जाता है, ये भी समझाता हूं, कैसे उखड़ जाता है। फिर अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तो खत्म ही है, प्राय गुम हो गया है ही नहीं, सड़ गया। कोई देवता और देवी है ही नहीं। तभी तो मुझे आना पड़ा है फिर से एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह काम मैं स्थापित कर रहा हूं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना पुनः हो रही है, लेकिन इसके लिए यह सारा ड्रामा बना हुआ है। परंतु तुम्हें एक ही हिदायत है कि तुम मुझे प्यार करो, प्यार से याद करो, यानी मेरी सुक्त करो, तो सब हो जाएगा। और कुछ मत करो, स्थापना भी हो जाएगी, विनाश भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस तुम्हारे को एक ही काम देना। कोई 10-20 काम ही नहीं दे रहा बाबा कि तुम्हें इसमें कोई अंगुली लगानी है, अंगूठा लगाना है, लठिया लगानी है, वो सब कर दूंगा मैं। तुम तो एक ही काम करो बस। बच्चे, ड्रामे की एंड कभी नहीं होती है। ड्रामा तो टिक टक टिक टक, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, घूमता ही रहता है। मैं अंत में आता हूं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं, उसे संगम कहते हैं। तुम्हारा एक ही बाप है, हे आत्माओं, तुम सब भाई भाई हो, तुम सब मूल वतन की रहने वाली हो। आपस में भी बड़े प्यार से रहो, लेकिन देह की याद में नहीं, सब मुझ बाप की याद में रहो। तुम आत्माएं हो, ये स्वीकार करो, देह नहीं हो। हम भूल जाते बार बार, स्वयं को फिर से देह बना लेते, स्त्री पुरुष बना ले, बड़े ही गड़बड़ है। यही तो युद्ध है दिन भर का। दुख में तो तुमने खूब याद किया था, रावण राज्य में तुम दुखी थे, सिमरन कर रहे थे। और कह रहे थे कि सबका सदगति दाता एक बाप है, उसकी महिमा भी गा रहे थे। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाएगा? तुम यह बात समझो, कोई इस्लामी, कोई बौद्ध नहीं बना सकेगा, वो सब तमो प्रधान है। इसलिए मुझे आना पड़ता है। सबको पुनर्जन्म भी जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म लिया तो नरक में जाओगे, ऐसे नहीं कि अभी ही स्वर्ग में चले जाओगे। भले हिंदू लोग कहते हैं कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्गवासी हुआ, लेकिन वह जरूर नरक में ही रहता है। ये सब भी गप है, झूठा है। संगम का यूज कर रहे हैं ना। स्वर्गवासी अगर हुआ तो फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उसको क्यों खिला रहे हो? कोई मर जाता है तो बंगाल में मछली खिलाते हैं उसको। अरे उसको इन सब खाने की क्या जरूरत जब शरीर ही छूट गया? उसके नाम पर खिलाते लोग। ब्रह्मा के जाने के बाद तो अपन भी कर रहे हैं वही काम। अभी अपन क्या कर रहे हैं? क्रियाओं में फंस रहे। ब्रह्मा की याद करेंगे, ब्रह्मा का मरवे को दिन 2 18 तारीख
यही मना। बाबा ने कभी नहीं कहा, किसी मुरली में नहीं कहा। तुम संस्था बन जाते हो एकदम से, भगवान की बात बोल करके किसी भी देहदारी की फिर पूजा करना शुरू। एक बार मन होएगा तब सुबह ही मना रहा है जन्म याद कर सही क्रिया में तो फंसे है। बाबा कहते ये सब गपोड़ों में मत फंसो। कोई गपोड़े मार रहा है, वो फलाना तो निर्माण धाम चला गया। अरे अभी कोई भी वापस नहीं जा सकता, गेट ही बंद है, जा ही नहीं सकता। पुनर्जन्म भी लेगा तो यहीं लेगा, नहीं तो घूमेगा, नहीं लेगा तो। बाप समझाता है मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहा, कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में तो तुम तकलीफें उठा करके भी भक्ति कर रहे थे। राम राम जपते रोमांच खड़े होते थे, ये सब भक्ति थी। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि ये रोशनी करने वाली चीजें हैं, ये कोई देवता नहीं है। ये तो इस ड्रामा की रोशनी की चीज है। इस मंच के लिए बल्ब लगाए गए। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, ये सब तुम ही हो। बाप ज्ञान सूर्य है, तुम सितारे हो। फिर वह कह देते सूर्य देवता ही नमः, उसको देवता समझ पानी देते। बाबा समझाता है सारी भक्ति की रस्में थी जो फिर होंगी ही होंगी, पहले होती हैं, फिर अभिविचारी भक्ति शुरू होगी। शिव बाबा की याद करोगे द्वापर में, फिर धीरे धीरे अन्य देवताओं की उतरते उतरते अभी देखो तो टिवाटे पर भी मिट्टी का दिया जलाते। टिवाटे मतलब 3 रास्ते वाली तिराहे, तिराहे पर जगह जगह तिराहे पर दिया धरो, दिया चौराहे पर दिया धरो, मिट्टी का दिया, तेल आदि डाल उसकी पूजा करने लगे हो, सभी तत्वों की पूजा करते हो। क्या ही स्थिति हो गई है तुम्हारी, मंद बुद्धि हो गई। तुम मनुष्यों के ही चित्र बनाकर पूज रहे हो। फिर कह रहा हूं इन सब से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सावधान हो जाओ। और इन बातों को तुम बच्चे समझो अच्छी तरह से, ना समझ मत बनोगे। हमें नहीं पता, सब कर रहे हैं तो हमें तो करना ही है। जी वो करा तो होगा, आगे तो जहाँ रह जाता है। समझदार बन जाओ, वो मेरे को याद करो। अभी हवा पहले ना दहलीज पे दिया जलाने की। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए। तुम्हारे अंदर जो बुरे संस्कार है वो कैसे निकलेंगे, बाबा युक्ति बता रहा है, फिर से याद दिला रहा है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास बढ़ा दो। धीरे धीरे सब संस्कार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, भय, चिंता, दुख, बीमारी सब निकल जाएंगे। एक ही तरीका है आत्मा से बुरे संस्कार निकालने के लिए। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, बढ़ा दो इसे। यह अंतिम 84वां जन्म है। इस समय तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब तुम सिर्फ पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करो, बस पाप न करो। एक ही मेहनत करो, पुण्य आत्मा बनना, पुण्य करो। दूसरा पॉइंट है देह के सभी संबंधों को छोड़ो। फिर से बाबा तो वही बात कह रहा है, हर
मुरली में कह रहा है, फिर से कह रहा है, मुझे याद करो। एक बाप को और अपनी राजाई को मुझे याद करो। नहीं कर पा रहे तो राजा ही याद करो कि अच्छा ऐसे मजे होंगे, ऐसा सुख होगा, ऐसी शांति होगी, ऐसा आनंद होगा, ऐसा प्रेम होगा, ऐसा ज्ञान होगा आपस में एक दूसरे की आत्मा के प्रति। बीज और झाड़ का ज्ञान स्मरण कर सदा प्रसन्न रहो। कैसा बीज है, कैसे झाड़ है, कैसे बनते हैं। बाप बीज है, पूरे मनुष्य सृष्टि का बीज है बाबा। सभी मनुष्यों का बीज बाप ही है, उसी से निकले हैं सब। वरदान है, उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सभी कलाओं से संपन्न भव। सभी कलाओं से, 16 कलाओं से संपन्न हो जाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, आपको रात दिन करना है अभ्यास। जैसे अब उदाहरण दे रहा है, सर्कस में कला दिखाने वाला कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। रस्सी पे चलेगा तो बाजा बजाएगा, इसको छोड़ करके उस रस्सी को पकड़ लेगा, डंडी को छोड़ दूसरी डंडी, टपकेगा नहीं नीचे। वो कलाबाज अपने सभी शरीरों के अंग को जैसा चाहता है, जब चाहता है, जितना समय चाहता है मोल्ड कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। ऐसी कला है उसमें। आप बचे अपने बुद्धि को, किसको? शरीर को नहीं। जब चाहो, जितना समय चाहो, पारस स्थिति में स्थित करना चाहो तब कर सको। जब चाहो बाबा में स्थित करना चाहो, जब चाहो परमधाम में स्थित करना चाहो तब कर सको। यह सबसे बड़ी कला है जो तुम्हें सीखनी है। कलाकार बनो। तुम सभी को 16 कला संपन्न बनना ही होगा। 1-2 कला नहीं है ये तुम्हारी। इसके लिए ऐसे उपराम एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अपने को ऑर्डर दो, 1 सेकंड में शरीरी बन जाओ। तुम अपने युद्ध में समय न गमाओ। ये नहीं अशरीरी बनना है, कैसे बने, बन नहीं पा रहे, क्या करें क्या नहीं करें। 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला, तब तक 2 घंटा निकाल दिए, 4 घंटा निकाल दिए, कैसे होंगे पतो ना आने, निकल ना पाए रहे। युद्ध में समय न गमाओ। क्षत्रिय मत बनो, ब्राह्मण बनो। जाना है बाबा का, ओके, ये जा रहे हैं, आना है, वापस आ गए। बुद्धि स्लोगन है, सरलता सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी हैं। जो ये 2 गुण धारण करते हैं, सरलता और सहनशीलता। सरल बनो, सहनशील बनो, सच्चे प्रेमी बनो, सहयोगी अपने आप बन जाओ। अव्यक्त इशारे हैं, जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होगा। ज्ञान माने समझ। समझदार हर कर्म करते हुए भी सदा स्वयं को बंधन मुक्त, आकर्षण मुक्त बनाने की सहज समझ रखो कि मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए दूध। कुछ भी प्यारा है आदमी, दूध पी लो, रो मत, फुदको मत, लेकिन तुम क्या करो? सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखो। तुम नहीं, बाप मिला तो सब, मुझे तो बाबा ही चाहिए। नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए संबंध, नहीं चाहिए कर्म, नहीं चाहिए इंद्रिय आकर्षण, मुझे इनमें नहीं फंसना है। हर एक संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहे, इसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। ओम शांति।